लंच में मैंने ट्राई करी केरला की ऑथेंटिक थाली, जिसमें थे केरला राइस, ये 60 रुपीज़ की थी। और इसके बाद हम पहुंच गए थे अथिरापल्ली वाटरफॉल से मुन्नार, और यहाँ करा हमने हमारा डे एंड। हाय, तो आज है हमारा डे 2 केरला में और हम हैं मुन्नार में, और ये है हमारा होटल। हम जा रहे हैं बूफे के लिए, तब तक अक्षय कुछ तो डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर नज़ारा देखो, इस नज़ारे के साथ किसको ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगेगा यार। तो हमने फिर किया जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट, क्योंकि धीरा देखो कैसे सो रही थी। मुन्नार साइट सीइंग का फर्स्ट स्टॉप फ्लोरिकल्चर सेंटर। खुश हो ना, मतलब पिंकी पिंकी सोना। ओ मेरी प्यारी सी हीरा, तेरा पापा खीरा। वाओ, मेरी मम्मी तो बस जाए अगर यहाँ आए तो। इतने सारे रोजेस। सही में बड़ा सुंदर है ना। हाँ यार, बहुत सुंदर है। इधर देख, वैरायटी देख लियो। अपनी मम्मी को फोन ही कर दो, वीडियो कॉल, या मेरे से कर दो। फर्न्स अन्नू के फेवरेट, इंग्लिश आईवी, पीस लिली, इट्स अ नर्सरी एज वेल। सैंडलवुड प्लांट 80 रुपीज। प्यारा सा हीरा, ये तो वो है ना, प्लांट फॉर सेल टुडे। अगर हम लोग यहाँ से घर जा रहे होते तो शायद मैं कुछ ले लेती। एटमॉस्फेयर को कर नहीं पाते, ले जाके भी कुछ नहीं होगा। तो धीरा तो मेरी बहुत एंजॉय कर रही है यहाँ पे। वो अपना गाना भी गा ही रही है। मीनवाइल हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं। जो भी फ्लावर लवर्स हो, प्लांट लवर्स हो, उन्हें यहाँ पे आना चाहिए, है ना। इसका एंट्री टिकट 60 रुपीज़ था, और शायद सुबह 6 बजे से ही खुल जाता है। शायद ये सेल्फी पॉइंट बना रखा है, लेकिन ठीक है। हम थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। ऐसे खाली पड़ा है पूरा फिलहाल अभी। देखो, नहीं, हम गुटखा नहीं खाते हैं। हम तेरा पापा को देख ले। फिर हमने सेल्फी पॉइंट पर थोड़ी मेहनत करी और 2-4 अच्छी फोटोज खींच ही ली। पता नहीं कौन सा फ्लावर है, बट प्रिटी लग रहा है। और अब यहाँ से निकल के जा रहे हैं हम लोग कार्मेलागिरी एलिफेंट पार्क, जो कि फेमस है अपनी एलिफेंट राइड्स और बाथ्स के लिए। लेकिन जब हमने विजिट करा तब यहाँ पर बाथ्स नहीं हो रही थी। धीरे देख कैसे रही है एलिफेंट को, बातें देख रहे हो। इस राइड के लिए हमने 5000 रुपीज़ पे करे थे, और हमने एक एडिशनली फ़ोटोग्राफर भी हायर करा था, जिसे हमने 500 रुपीज़ पे करे थे। ये बहुत रिस्की है अक्षय, बहुत रिस्की है ये। क्यों? इस क्यू का आंसर अक्षय को बहुत जल्दी मिल गया। और ये है हमारी कुछ फ़ोटोज़। सो वी आर एट द स्पाइस एंड चॉकलेट, साउथ इंडिया का बिगेस्ट कैक्टस गार्डन। टिकट काउंटर, हाँ जी। कितने का टिकट है? 50। ओके। तो अभी हम हैं जो साउथ इंडिया का बिगेस्ट कैक्टस गार्डन, पर मुझे अभी तक कोई कैक्टस दिखा नहीं है यहाँ पे। जी, शायद यही है साउथ इंडिया का बिगेस्ट कैक्टस। उतना नहीं होगा, तो इसलिए ये बिगेस्ट लग रहा होगा। चलो जो भी है, आगे बढ़ते हैं। ये भी कैक्टस ही है। ये मुझे पता नहीं। तो यही सब है, पौधों का ज़्यादा जानकारी नहीं।
आई फील ये स्कैम है और ये सब गार्डन्स जस्ट मनी वेस्ट है। और कैब वाले आपको यहाँ जानबूझ के लेके जाते हैं क्योंकि शायद उनका कुछ कमीशन सेटअप होता होगा। आई थिंक यू कैन अवॉइड दिस वन। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरा कैक्टस में नॉलेज जीरो है, हालांकि वो एक फर्न है, इतना मैं बता सकती हूँ। इतनी पेड़ पौधों की जानकारी मुझे है। तो यही सब है यहाँ पे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आ सकते हैं। बाकी मुझे तो ऐसा सच कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा कैक्टस में नहीं है, मेरा फ्लावर्स वेजिटेबल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे रियलाइज हो रहा है। हम्म अब ये जो भी प्रजातियां हैं, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे इसके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे ये कुछ कॉलिंजी करके है। ठीक है, धीरा भी सो गई है। ये तो हमारे यहाँ भी होता है। ठीक है, इन्होंने नारियल में भी कुछ कुछ उगा रखा है। धीरा गई है सो और शायद अब इंटरेस्टिंग हो ये मेरे लिए कि आगे का रास्ता है चॉकलेट फैक्ट्री का। Chocolate factory. Now see chocolate. How it's. I think factory working नहीं है। तो नहीं पता। ओह। अगेन इट फेल्ट लाइक अ स्कैम, क्योंकि वो कुछ चॉकलेट नहीं मैन्युफैक्चर हो रही थी, बस वो हमें अपना चॉकलेट जो उन्होंने बना रखा था वहाँ पे उसे बस कैसे भी बेचना चाहते थे, जो कि हमने अवॉइड करा और बस निकल गए वहाँ से। हम सन मून वैली बोटिंग सेंटर पे आए हैं। ये देखिए, और यहाँ पे फर्स्ट सोलर बोट भी है मुन्नार की। और अब ये टिकट काउंटर है। लेट्स सी चार्जेस। ये देखो आप, ये चार्जेस हैं। सी ओके। सन मून को मैं सूंघ धीरा लाइक। ओके, टिकट डन 1100। 5 लोग होंगे तो भी 1100, एक बंदा होगा तो भी। तो स्पीड बोट पे जा रहे हैं अब हम। ये सारा बोट अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। हाँ, एज यूजुअली धीरा और उसके पापा आगे आगे और पीछे पीछे। पहले भी कर रहा है बोटिंग तो चलो देखते हैं। डैम का बोटिंग तो पहले भी करा है, पर स्पीड बोट फर्स्ट है। क्या हो रहा है धीरा? ये धीरा क्या हो रहा है? धीरा को ऐसा लग रहा है स्पीड बोट क्या है। मुस्कुरा के देख लिया। एकदम बेकार। मेरी सेल्फी स्टिक होके
यहाँ हवा इतनी तेज़ थी और फिर स्पीड बोट की भी अच्छी खासी स्पीड थी कि हम आँखें अपनी खोल ही नहीं पा रहे थे, और धीरा तो बिल्कुल भी नहीं खोल पा रही थी। और फिर इन भैया ने यहाँ पर स्टार्ट करे अपने स्टंट्स थोड़े से ओपन वाटर में लेकर आकर, और माय गॉड क्या एक्सपीरियंस था। अमेजिंग। जस्ट धीरा डर गई लेकिन, क्योंकि उसके मुंह में पानी लग गया था एंड शी वाज क्राइंग एंडलेसली। फिर जैसे तैसे उसे चुप कराया और भैया को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमें छोड़ दो वापस लैंड पर। तो अभी हमारी राइड हो गई है, जिसके हमको 1080 रुपीज़ देने पड़े। अच्छा, 1080 में स्पीड बोट में 5 लोग जा सकते हैं, जिसमें वो बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं, इवन इन्फेंट को भी। ठीक है, 1100 उन्होंने राउंड ऑफ करके लिखा रहेगा। यहाँ की लैंग्वेज का भी असर आपको मेरे ऊपर दिख रहा रहेगा। चलो खैर, नीचे गए थे, बोटिंग करी, अब ऊपर जा रहे हैं, और अब कुछ मैगी वगैरह थोड़ा बहुत खाते हैं। बाकी काउबॉय भी था अम्यूज़मेंट पार्क यहाँ का लोकल, पर एक्सप्लोर नहीं करा, वो इतना कुछ खास लगा नहीं। ये रास्ता है ऐसा, कम से कम भी नहीं तो हम 400-500 मीटर नीचे गए होंगे ऐसे ही रास्ते पे, और अब ऐसे ही रास्ते पे ऊपर आ गए हैं। 40 रुपये यहाँ पे एंट्री टिकट लगा था, फिर उसके बाद नीचे बोटिंग का टिकट अलग से था। कैब का चार्जेस लगता है, टोल का एक्स्ट्रा आपकी उसमें इंक्लूडेड है, पार्किंग चार्जेस नहीं है। अगर आप कैब बुक कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा। और फिर आ गए हम लोग इको पॉइंट, और ये भी उसी तरीके से था। ये माटुपिटी डैम पर वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग पॉइंट्स बने हुए हैं, जितना मैं समझ पाई। इस पॉइंट तक हम बहुत थक गए थे, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी अक्षय से कि प्लीज़ प्लीज़ एक वीडियो, एक रील बनाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो हमने एक रील बनाई और फिर हम आगे निकल पड़े, पर इस रील में बैकग्राउंड म्यूज़िक धीरा ने दिया है। एक ऐसी फिर 2-4 रील शूट करके हम लोग निकल पड़े एक ब्रिज पर, जहाँ पर ड्राइवर भैया बता रहे थे पुष्पा 2 की शूटिंग हुई थी, और ये है वो ब्रिज। पुष्पा 2 की शूटिंग हुई थी यहाँ पे। जो सैंडल रोका गया था ना, लाल चंदन, वो इस साइड था। तो अभी आ गए हैं हम एक टी फैक्ट्री विजिट करना, जिसके इन्होंने टिकट्स लिए हैं, और ये टिकट उल्टी पकड़ी है। 240 रुपीज़ का टिकट लिया है। ओ माय गॉड, वो भी देखने के लिए हम यहाँ वेट कर रहे हैं। ये लोग भी वेटिंग में। पता होता वेट करना तो मैं पहले आके लाइन लगा लेती, टिकट तो ये ले ही रहा था। तो हम चिड़ियाघर के उड़ जाते हैं। ये मेरा धीरा पता नहीं कि कौन सा खजाना ढूंढ रही है ये। अंदर से टी फैक्ट्री बहुत जायंट थी। टी फैक्ट्री दिखाने से पहले इन्होंने पूरा एक एक प्रोसीजर, जब ये टी लीव्स तोड़ते हैं उधर से लेके जो हम टी यूज़ करते हैं घर पे, वहाँ तक का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करा था, और फिर उसके बाद हमें दिखाया था। ये सुपर रेड डस्ट है, बाय प्रोडक्ट टी का। फिर यहाँ से हम निकल गए स्पाइस गार्डन के लिए, और केरला के स्पाइस गार्डन बहुत फेमस है। दिल्ली केरला में आया नहीं है। तमाम प्लांट ऐसा होता है, लेकिन इलायची ऐसा रूट में लगता है। उधर देखते ना नीचे ग्रीन कलर का है ना, इलायची होता है। अच्छा, ये छोटे छोटे इलायची हैं। ये बाद में ड्रायर में ड्राई करते और स्पाइसी फॉर्म में आपको मिलेगा, लाइट वेट वाला। तभी इतना बड़ा तो नहीं देखा। इसके अंदर का जेल रेड है, निकाल के दिखाना। ये निकालने से तो सबका जेल तो वाइट कलर का होता है। स्किन टाइप इलायची लगी हुई। ओह,
एक मॉइस्चराइजर है, कॉस्मेटिक्स का बेस है, बालों में सुनने से लगा सकते हैं, लेकिन ये हर स्किन टाइप में सूटेबल नहीं है। ग्रीन कलर और फिर से इलायची लाल कलर होता है, अभी उसको सुखाएगा तो ब्लैक पेपर होता है। तो ब्लैक डायमंड बोला गया। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ब्लैक पेपर इलायची सब में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी मेडिसिन यूज करते हैं। ब्लैक पेपर यूज करें तो आपको गैस, नीचे से देख सकते हैं रेड कलर, हाँ वो तो वो जावेत्री है। जावित्री है, उसके अभी जायफल है अंदर वो। जायफल। अंदर का जायफल, बाहर का जावित्री। नाइस। कोकोआ। ये तेज पत्ता का, फिर तेज पत्ता, तेज पत्ता, और यहाँ पे एक है इस तरह का फूड देखो, पत्ते बड़े से लगते हैं इनके तो कॉफी के लिए ना। ये शतावरी बायला कॉफी लेडीज सीड्स। के लिए। कैस्टर, जिसकी मेरे वालों को बहुत ज़रूरत पड़ती है इसी से बनता है कैस्टर ऑयल। तो ये थी हमारी लास्ट प्लेस टू विज़िट मुन्नार की आइटनरी में, और इस पॉइंट तक आते आते हम बहुत थक चुके थे, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं।